अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर देवताओं की उपासना करता है तो उसको किस प्रकार का जो फल का स्वभाव है वो कैसा है। मेरे पीछे बोलिए माइक पे। अंतवत्तु फलम तेषाम अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवते अल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम। देखिए देवताओं के द्वारा फल तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अंतवत्तु, तू मतलब लेकिन, लेकिन उनका नाश हो जाता है। जब देवताओं के ही घरों का, घर नहीं कहना चाहिए, लोगों का नाश हो जाता है, जब देवता ही पर चेंज हो जाते हैं। आपको पता होगा कि एक मनवंतर के बाद हर देवता की सरकार चेंज हो जाती है। और हमने ये भी सुना है कि शीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आगे हम लोग पंचाग्नि विद्या में भी सीखेंगे, छांदोग्य उपनिषद में किस क्या वर्णन आएगा, किस प्रकार से देवता के लोक में जाने के बाद शीर्ण पुण्य होता है तो वही देवता उसे गिरा देते हैं नीचे, वही देवता नीचे गिरा देते हैं। वो हम अभी 8वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। एक बार पूरा तो कर लेना। तो जो अल्प मेधसाम है, जीव शाश्वत है। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं शाश्वत समय में मेरा जीवन एक चुटकी के समान है, पूरा जीवन ब्रह्मा जी का। ये बात जितनी बार हम बोलते हैं तो अपनी मूर्खता पे हंसी आती कि इस जगत की छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे हम अपना चित्र को कितना लगाते हैं। जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन एक चुटकी के बराबर है शाश्वत समय में, तो एक देवता का कितना होगा। 14 मनु आके निकल जाते हैं एक दिन में। तो इसलिए जो अल्प मेधा है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं और मेरा शाश्वत स्थान भगवान का धाम है, वैकुंठ है, गोलोक है, वो इस प्रकार से देवताओं के लोक पर जाने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं अल्प मेधसाम। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनका सच्चा हित किसमें। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के यजन करने वाले देवताओं के पास जाते हैं और मेरा भक्त मेरे पास आता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी ने अंततः क्यों कहा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भौतिक इच्छा से, यस कुछ बोलना बताइए, कि अगर कोई भौतिक इच्छा से भगवान के पास आता है तो पहले वह स्वर्ग जाएगा, वहां के भोग भोगेगा, फिर उससे ऊब जाएगा, फिर वह ज्ञानवान होगा, फिर भगवान के पास निष्काम भाव से भजन करेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस में भगवान का डायरेक्ट कंट्रोल है। अगर कोई भौतिक इच्छा से भी आता है, जैसे हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज आए तो 36,000 साल तक उन्हें राज्य किया, उसके बाद ध्रुव लोक गए। मैं समझता हूँ ध्रुव लोक वैकुंठ ही है और उसमें भगवान विष्णु ही के रूप में उनके संग रहते हैं ना, सनातन धाम है। यस। अब हमने यह, मुझे पता नहीं कि ध्रुव लोक सृष्टि के बाद ध्रुव लोक, ध्रुव महाराज वैकुंठ जाएंगे या वहीं वैकुंठ रहेगा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन जो भी है, जो व्यक्ति सकाम हो, अगर वह भगवान की भक्ति करता है तो आगे जाकर अंततः मतलब वह शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के बाद भगवान के धाम चला जाएगा। यानी कि आप सब लोग भगवान के धाम जाएंगे, हम सब लोग। अच्छा लग रहा है कि सुनने में? लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। क्यों? भगवान की उपासना कर रहे हो तो भगवान आपको शुद्ध करके ही मानेंगे, शुद्ध करके मानेंगे और जरूर हम भगवान के धाम चले जाए। अब किसी को हो सकता हो 1 जन्म लगे, किसी को 10 जन्म लगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अनादि काल में आपको 1 जन्म लगा कि 10 जन्म लगा, उससे मतलब नहीं है। दिक्कत यह है कि भक्ति ना छोड़ी जाए। इस जन्म में जितनी भी हम भक्ति कर सकते हैं, मालूम को फिलोसफी समझ में नहीं आता, नाम जप करो, भगवान की सेवा करो। इतनी तो फिलोसफी समझ में आ जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, सभी को समझ में आता है। बाकी समझ में आए या नहीं है, और मुझे उनकी भक्ति करते रहना है, नाम जप करते रहना है, चाहे समझ में आए या ना आए, प्रवचन में बैठना है, इतने तो समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता रहता है तो निश्चित रूप से वह भगवान के पास जाएगा। जैसे ही किसी ने एक बार प्रणाम किया है तभी भगवान सोचने लगते हैं कि अब इसको मुझे अपने पास लेके आना है। सुना है कि नहीं? एक हम थोड़ा सा चक्रवर्ती पाद की टीका को थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक मिनट। अब वो कहते हैं कि देवताओं की आराधना करने वाले को नश्वर फल प्राप्त होते हैं और वो अल्पकालीन होते हैं। अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए रहते हैं।
तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे, अरे भाई देवताओं की पूजा करने में जो श्रम होता है वही आपके भक्तों को उतना ही श्रम आपके आपके भक्तों आपकी पूजा करने में लगता है, अंतर तो होता नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि देवताओं की जो पूजा कर रहा है उसको नश्वर फल मिल रहा है और आपकी पूजा करने वाले को अनश्वर फल मिल रहा है, शाश्वत फल मिल रहा है, यह तो बड़ा अन्याय है। मान लीजिए कोई इस प्रकार से प्रश्न करे तो भगवान कहते हैं नहीं, अन्याय नहीं है। देवता के जो पूजा गण है वे देवताओं के लोग क्यों जाते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, और ये न्याय है। और क्यों न्याय है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि देवता की पूजा करता है और देवता के पास जाना चाहता है तो देवता के पास जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? पॉइंट ये है, न्याय इसलिए है क्योंकि देवता स्वयं ही क्षणिक है। उनका जो क्षणिक मतलब थोड़ा लंबे समय के लिए हो सकता है, लेकिन क्योंकि देवता का जो स्थिति है, अस्तित्व है, वही थोड़े समय के लिए है, इसलिए उसको नश्वर फल प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? भाई वो देवता की पूजा करी, देवता के लोग गया, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन क्योंकि देवता की स्थिति ही शाश्वत नहीं है, इस कारण से उसको नश्वर फल प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? अब भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान के पास गया तो क्या दिक्कत है? लेकिन क्योंकि भगवान शाश्वत है इसलिए शाश्वत फल प्राप्त हो रहा है। तो भगवान इस संबंध में अन्याय नहीं कर रहे हैं, पूर्ण न्याय कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब लोग वैदिक कर्मकांड को सुनते हैं तो उसमें इस बातें ऐसी बातें आती हैं कि अगर आप लोग चतुर्मास से करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसे कहते हैं अर्थवाद। अक्षय होती नहीं है, लेकिन लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस बातें वेद में लिखी गई हैं, ताकि लोग हाँ हाँ अब हम एक बार स्वर्ग चले जाएंगे, वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आगे जाकर के हम सुनते हैं उपनिषद में कि नहीं, उसको वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान के धाम जाने के बाद के वापस आना पड़ता है, ऐसा वर्णन नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्मा। तो जो इस प्रकार से भगवत गीता को सुन करके भगवान के अनन्य भजन में लगता है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। क्योंकि भगवान कृष्ण के पास जो भी पूजा कर रहा है, भगवान देखिए यहाँ पे ये नहीं बोलने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जो भी मेरी पूजा करते हैं वे सब मेरे पास आएंगे। है कि नहीं? आप सब लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं कि नहीं? तो आप सब लोग जाएंगे कि नहीं? अगर हम छोड़ के नहीं जाए तो अगर हम भक्ति छोड़ के नहीं जाए तो हम सब लोग जाएंगे। हाँ, वो अगर छोड़ देंगे तो फिर अगले जन्म में फिर से आएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्यों छोड़ा जाए? एक हिंदी में कहावत है, वैसे वो किसी अलग कंटेक्स्ट में, जब ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना। तो कहने क्या, जब प्रोसेस में आ गए हैं, अब कितनी तपस्या लगेगी नहीं लगेगी उससे क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका से वृंदावन आ रहा है, 18 घंटे की फ्लाइट है, तो पहले से मान के चलो कि 18 घंटे है, तपस्या तो होगी ही। अब जब बैठ गए तो बीच में उतरने का तो कोई मतलब है नहीं। मेक सेंस? तो अच्छा लगे बुरा लगे, मन लगे न लगे, व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। एक न एक दिन भगवान के धाम जरूर पहुंच जाएगा। एक न एक दिन मतलब बहुत जल्दी ही। गीता भूषण टीका। अगर देवता आपके शरीर हैं तो उनकी पूजा करके उसी फल की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि आपको प्रत्यक्ष रूप में पूजा करके मिलता है। मान लो ये प्रश्न करें, अभी तो आपने बोला देवता आपके शरीर है, तो जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, ये थोड़ा ध्यान सुनिए, जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है और देवता मेरा ही शरीर है यह ना समझते हुए उस देवता की पूजा करता है, वह कम और अशाश्वत फलों की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति देवता मेरा शरीर है यह समझकर उनको पूछता है, वह अनगणित शाश्वत फलों की प्राप्ति करता है। ये लाइन समझ में आई? बहुत गुह्य लाइन है। 5.6.7 की पढ़ लीजिएगा आप, बहुत सुंदर। 5.6.7 भागवतम 5वां स्कंद 6वां अध्याय 7वां श्लोक। तो उसमें बताते हैं कि भरत महाराज विभिन्न प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ भी किए, वह शुद्ध भक्त थे, अन्य देवताओं की पूजा भी की है, लेकिन क्या समझते हुए कि इंद्र जो है वह भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? भगवान को दे रहा हूं। समझ में आए? इसलिए अगला श्लोक बोलता है क्या, उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हुआ। क्या समझ पा रहे हो? अन्यथा क्या सोच रहा है व्यक्ति, मैं इंद्र को दे रहा हूं, मैं सूर्य को दे रहा हूं, भगवान को नहीं दे रहा। डज इट मेक सेंस? जैसे यहां पे हम उदाहरण कर दें कि हम किसी को हाँ बिजली का बिल देते हैं। अब बिजली का बिल हम किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। सरकार को देते हैं, लेकिन देते किसी ऑफिसर को है ना। तो अब आप कहो कि नहीं मैं ऑफिसर को दे रहा हूं, ऑफिसर मुझको बिजली दे रहा है, क्या ये सही है? एकदम परफेक्ट उदाहरण है। क्या ऑफिसर आपको बिजली देने के लिए स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं।
क्या ऑफिसर आपकी बिल लेने के लिए स्वतंत्र है? हाँ स्वतंत्र तो है, लेकिन वह भी पकड़ा जाएगा, गड़बड़ है। जिस प्रकार से हम, अच्छा लेकिन हम सरकार को डायरेक्ट नहीं देते, हम ऑफिस को देते हैं, ऑफिसर के माध्यम से सरकार के पास पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं देवता भगवान के अंग हैं, उनको इस प्रकार से पूजा करता है तो और ये भगवान की पूजा है, देवताओं को सम्मान देता है, शिव जी को सम्मान देता है, इस समझते हुए कि भगवान के प्रिय दास हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, तब तो भगवान की पूजा है। लेकिन कोई कहे नहीं ये तो अलग देवता हैं और भगवान से कोई संबंध नहीं, जैसा कि लोग प्राय सोचते हैं, तब उनको शाश्वत लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये सूक्ष्म बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूं कि मुझे थोड़ा पानी दीजिए, तो कैसे देंगे? हाथ में देंगे। अब पानी किसको दे रहे हैं? मुझको दे रहे हैं कि हाथ को दे रहे हैं? ये समझ में आ गया? ये बात बोलिए। तो देवताओं को भगवान से अलग देखना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। देवताओं को देखिए, हम लोग तो सीधे हम लोग इसको कैसे देखें, प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य बताते हैं। क्योंकि ये हाथ शरीर से अलग नहीं है, तो क्या है वो? यथा तरोल मूल नशस्य नेना तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चितेन्द्रियाणम सर्वाहरण अच्युतेज्य। क्योंकि देवता भगवान से अलग नहीं है, इसलिए जब मैं भगवान को संतुष्ट कर रहा हूं तो सभी देवताओं के पास पहुंच रहा है। समझ रहे हैं? और इवन यहां पे भी जैसे देखिए, हम किसी वैष्णव को संतुष्ट करते हैं तो यही भावना रहती है ना कि वैष्णव हृदय में भगवान है, हम वैष्णव को संतुष्ट करते हैं, किसी भक्त को संतुष्ट करते हैं, तो उससे हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। भक्त की सत्ता भगवान से अलग तो नहीं देखते, भगवान से अलग तो भगवान नहीं देखते ना। जैसे आपको पता, वो कहानी, मैं पूरी पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो जो कौन से भगवान थे, साक्षी गोपाल की। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे, वो कहते हैं तुमने मेरी सेवा करी है, मैं अपनी बेटी तुमको जो है शादी में दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आपकी सेवा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कही, आप महान वैष्णव हैं, आपकी सेवा मैंने इसीलिए करी ताकि कृष्ण मुझसे संतुष्ट हो। समझ में आया? तदीय वस्तु समझ करके सेवा करना। मान लीजिए आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हैं, जैसे हम लोग गए थे ना कैलाश नाथ, क्या केदारनाथ, तो वहां जाके हमने प्रार्थना की, भगवान आप शिव जी आप महान वैष्णव हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, हमारे भागवत में मति लगे, हमारा नाम में रुचि हो। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु शिव जी के मंदिर में जाकर के, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के वो कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कीर्तन। हनुमान जी के मंदिर में जाके भगवान का नाम जप करें, बड़े प्रसन्न होंगे, है कि नहीं? लेकिन उनको स्वतंत्र देवता के रूप में देखना, यह कोई अच्छी बात नहीं। कुछ पूछ रहे थे? कुछ कह रहे थे? आपने अपनी क्लास में बताया था कि देवता, किसी देवता को हम कुछ पूजा करते हैं तो इनडायरेक्टली भगवान के पास जाता है। हाँ इनडायरेक्टली, हाँ तो मतलब कैसे फिर? हाँ, तो डायरेक्टली पूजा करना चाहिए ना। देवता को जब हम भगवान के से स्वतंत्र देखते हैं तो भगवान उन वो लाभ देते हैं, लेकिन शाश्वत लाभ नहीं देते, क्योंकि भगवान को उसमें समझा नहीं जा रहा है। मैं इंद्र से कुछ चाहता हूं, इंद्र से पूजा कर ली, तो लाभ जो है भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है, क्योंकि एक इनडायरेक्टली पूजा की जा रही है। मैं ये वो क्या है वो नहीं, अविधि पूर्वकम, ये विधि नहीं है। विधि क्या है? अगर देवता की पूजा भी कर रहा है तो ये समझते कि देवता स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र ईश्वर भगवान कृष्ण है, तो ये भगवान को दे रहा हूं और भगवान देवता के माध्यम से मुझे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, मान लो संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है और वर्षा होती है, तो यह तो इंद्र के द्वारा हो रही है ना, लेकिन पूजा किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं प्रथम स्कंद में कि जब कोई कृष्ण की पूजा करता है तो देवता अपनी सारी आदि देवी शक्तियों के साथ उस पर आशीर्वाद करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समा सते सुरहा। जितने भी देवतागण हैं वह उस भक्त के शरीर में रहते हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसकी वो मदद करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्त होता है। यस, पढ़िए, पढ़ रहे थे ना? नहीं नहीं, अभी टीका चल रही। इसका कारण है कि देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं जिनके पास सीमित भोग सुविधाएं हैं और सीमित जीवन है, लेकिन मेरी भक्त मेरी पूजा करके मुझे जो शाश्वत अनगिनत रूप गुण और शक्तियों से संपन्न है तथा अनगिनत फलों को प्राप्त करते हैं जिसका नाश नहीं होता, पूजा के फलों में विशेष भिन्नता यहाँ पर इंगित हो रही। तो समझ में आया, देवता की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि वो भोग चाहते हैं, और देवता के पास सीमित शक्ति है, सीमित जीवन है, तो उसको भी वैसे फल प्राप्त होगा। मेरे पास 5 रुपए हैं, आप मुझसे 2 रुपए मांगोगे, मैं दे दूंगा, बहुत होगा 5 रुपए दे दूंगा, आप 6 रुपए तो नहीं दे सकता ना, है ही नहीं, दे दूंगा कहां से? लेकिन भगवान के पास असीमित शक्ति है, असीमित कृपा है,
तो इसलिए भगवान अपने स्टाइल से देते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड से देते हैं, कहना चाहिए। ठीक, तात्पर्य सारी शक्ति भगवान को नहीं दे, ना ना ना, सारी शक्ति नहीं रखी। जैसे कि हमारे डीएम के पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सारी शक्ति नहीं दे रखी। ठीक है ना। जैसे जेलर के पास किसी को जेल से मुक्त करने की शक्ति नहीं है, वह तो सीधे प्रेसिडेंट के पास है। पढ़िए, माइक पढ़िए। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग फोन हैं। नहीं है, फोन नहीं है, देख नहीं इससे ले सकते। अगर अगर फोन अब तक क्या कहते हैं पूरी रामायण खत्म हो गई, पुस्तक ही नहीं लिया, अगर आपके पास पुस्तक नहीं होगी तो कैसे समझेंगे क्या बात हो रही है। चलिए ठीक। हाँ, यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक क्या हैं। ऐसा हो सकता है? रसगुल्ला आएगा तो कान रसगुल्ले का जूस तो भाई कान में भर देना बताइए, या आंख में चटनी डाल दे, नींबू का अचार आंख में मल दे, नहीं ऐसे तो नहीं है ना। जो कुछ भी खाद्य वस्तु है उसको ग्रहण करने की शक्ति तो केवल पेट के पास है, मुंह के द्वारा, isn't it? तो कौन से अंग को देना है ये समझना चाहिए। यस। किंतु एक बार मैं गांव में प्रवचन कर रहा था, मैंने कहा मान लो आपको पेड़ के हर पत्ती में पानी देना है तो कैसे देंगे? तो एक चरस पिया हुआ था व्यक्ति चरसीलों का ऐसी उत्तर होता है। उसने बोला कि बारिश हो जाएगी तो सारे पत्तों को पानी मिल जाएगा उन्होंने कहा नहीं भाई, बारिश हो भी जाएगी तो पत्ते धुल जाएंगे, लेकिन पत्तों के पास पानी लेने की शक्ति नहीं है। जड़ में पानी देंगे तो भी सब हर पत्ते को पहुंच जाता है। यस। किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वह ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वह अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। ये सबसे बड़ी गलत भावना है। कुछ लोग सोचते हैं तुम जिसको मान लोगे वही ईश्वर हो जाएगा। तुम्हारे सिलेक्शन से नहीं होता है। वो इलेक्शन वोट नहीं प्राप्त करने होते हैं भगवान को, भाई कितने लोगों के अधिक वोट मिलेंगे तो आप 5 साल के लिए इसको भगवान बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हमें शास्त्र से सुनना चाहिए भगवान कौन है। यस। सारे रास्ते एक तरफ जाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि कहाँ जाते हैं। ये कभी किसी को नहीं बताता कि कहाँ जाओगे। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? वो जो बाहर के लोग देवताओं को ईश्वर का प्रतियोगी मानते हैं, प्रतियोगी मानते हैं, वो सब कहते हैं अरे सब वही है, एक ही रूप है, सबकी शक्ति बराबर है। वो सोचते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवान कृष्ण, विष्णु, सबकी शक्ति बराबर है। तो यह चीज ठीक नहीं। एक व्यक्ति था वो कॉलेज में जीएलए में मुझे मिला, मैं तो सबको बराबर मानता हूँ, शिव जी, विष्णु या ब्रह्मा जी सबको बराबर मानता हूँ। मैंने कहा तो श्रेष्ठ किसको मानते हो? मैंने कहा चलो मैं अभी भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ करके मैं बोलता हूँ कि शिव जी श्रेष्ठ है। मैंने कहा शिव जी श्रेष्ठ नहीं। तुमने कह रहे कोई तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना। मान लो झगड़ा हो जाए कि शिव जी के भक्त ने कुछ गलत किया तो कृष्ण जी दंड नहीं दे सकते ना, फिर कोई तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना। तो वस्तुतः से कहने की बात ये थी कि सब कुछ निराकार है, अंततः निराकार है और निराकार से तीनों आते हैं। ये कहना चाहते हैं। वो किसी के भक्त नहीं, ना शिव जी के भक्त है, ना वो कृष्ण के हैं, ना ब्रह्मा जी के, किसी के नहीं है, किसी देवता के नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं कि अंततः सब कुछ निराकार है और उससे सारे देवता आते हैं। ये भारत में धारणा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
कि अंततोगत्वा निराकार है, उसे विभिन्न रूप आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका खंडन भगवान अगले श्लोक में करेंगे। आज उसको नहीं लेंगे आप, नहीं तो अव्यक्त में सब प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन कल लेंगे उसको, कल या जो भी कभी समय मिलेगा तो लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इंद्र जो है उसकी शक्ति भगवान के बराबर, प्रतियोगी मतलब उन्हीं के समान शक्ति वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंग मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं है जहां भक्तगण जाते हैं। ध्यान देना चाहिए कि जो सोचेगा कि मैं देवता दे रहा हूँ, वस्तुतः वो भगवान को दे रहा हूँ, भगवान के पास पहुंचेगा तो धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। एक्चुअली चेतना शुद्ध है तभी उसे समझ में आ रहा है, और अंत तो कहता हूँ सीधे भगवान को देगा, बस सीधे भगवान की भक्ति करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे अच्छा तो यही है कि सीधे भगवान की भक्ति की जाए। तो ये, लेकिन अगर अगर देवताओं की भी पूजा कर रहा है कोई, तो इस भावना से करना चाहिए कि देवता जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के अंग हैं। देवताओं को भगवान से अलग समझना ही अपराध है, या उनके समान समझना ही नाम अपराध है। जानते हैं ना दूसरा नाम अपराध, कि देवताओं को भगवान से अलग या भगवान के समान समझना। अलग का अर्थ ये भी है कि हम देवताओं के अनादर नहीं कर सकते, अनादर करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। देखिए, पूजा नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन आदर नहीं देना ये एक अलग बात है। आदर देना चाहिए, भले ही हम पूजा भगवान श्री कृष्ण की करें। ठीक। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस एक उदाहरण है, जैसे कि जुगनू से लाइट लेंगे तो जुगनू का अस्तित्व कितने दिन का है। जुगनू से अगर हम रोशनी लेना चाहें तो पहली बात तो हमारे अंधकार को नष्ट नहीं करेगा, और जुगनू का अस्तित्व ही कितने दिन होता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश तो हमेशा रहने वाला। तो जिसको सूर्य के प्रकाश का अनुभव हो गया, वो जुगनू के प्रकाश से कैसे संतुष्ट हो सकता। अब इसको कहीं लग रहा होगा हम देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन देवता स्वयं बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत से मुक्त होना चाहता है और देवताओं का आश्रय लेता है तो उसकी स्थिति कैसी है, कुत्ते की पूंछ पकड़ करके वह समुद्र लांघना चाहे। स्वयं बोलते हैं इस बात। बताइए कैसे हो सकता है। कोई कहे कि देवताओं की वो क्या उल्हाना कर रहे हैं या खराब बोल रहे हैं, लेकिन देवता स्वयं बोल रहे हैं। अपनी स्थिति को क्लियर कर देना चाहिए कि हमारे पास शक्ति नहीं है तुम्हारा उद्धार करने की। यही बात बोली जा रही, देव न सस्यात। देवता स्वयं बोल रहे हैं हमारे पास शक्ति नहीं है, भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। पढ़िए। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के समान उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। बहुत सुंदर बात है कि भगवान श्री कृष्ण की दया बड़ी तीव्रता से उस व्यक्ति की तरफ होती है जो उनका शरणागत होता है, उनका नाम जप करता है, उनका प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है। बहुत सुंदर बात। एक बार भी सक्रिय देव प्रपन्नायो तवास्मिचि इति इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एवं व्रतम मम। बहुत सुंदर। इसकी व्याख्या हम प्रयास करेंगे कल करने के लिए। लेकिन कोई एक बार भी भगवान श्री राम या कृष्ण के सामने आकर के बोलता है भगवान मैं आपका हूं, तो फिर मेरा व्रत है कि मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए अभय प्रदान करता हूं। एक जगह रामचरितमानस की चौपाई थी, चौपाई तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन चौपाई में का अर्थ ये था कि कोई व्यक्ति करोड़ों ब्राह्मण को भी क्यों ना मारा हुआ उसने, लेकिन अगर आकर मेरी शरण ग्रहण करता है तो मुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सम्मुख जब हो, ऐसे करके मेरे सम्मुख आता है, मेरे सामने आता है, मेरे को शरणागत होता है, तो मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी
असीम होती असीम है। होती है। तो स्वाभाविक रूप से भगवान अपने धाम हम लेके आना चाहते हैं। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।